28 मार्च 1979। अमेरिका के सबसे एडवांस्ड न्यूक्लियर प्लांट 3 माइल आइलैंड के कंट्रोल रूम में एक छोटी सी चेतावनी बत्ती जलती है। ऑपरेटर्स उसे एक मामूली गड़बड़ी समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों में एक ऐसा शब्द गूंजता है जिससे हर कोई कांप उठता है, पार्शियल मेल्टडाउन। ये कहानी है कि कैसे एक प्लांट जिसे 100% सुरक्षित माना जाता था, एक बड़ी तबाही के बिल्कुल करीब पहुंच गया। ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि उन वैज्ञानिकों के थे जो उस तबाही को रोकने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे थे। तो आइए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं और देखते हैं कि कैसे एक मामूली सी चूक ने दुनिया को एक बहुत बड़े विनाश के कगार पर ला खड़ा किया। 3 माइल आइलैंड ये सिर्फ एक न्यूक्लियर प्लांट नहीं था, ये अमेरिका की टेक्नोलॉजिकल ताकत का एक जीता जागता सबूत था। इसे भविष्य की ऊर्जा का स्रोत माना जाता था, एक ऐसा हाईटेक किला जिसे कोई खतरा भेद नहीं सकता था, या कम से कम तब तक तो सब ऐसा ही सोचते थे। मतलब इसमें लेटेस्ट कंट्रोल सिस्टम्स थे, ऑटोमेटेड सेफ्टी वाल्व्स, एक बेहद एडवांस्ड रिएक्टर डिजाइन और सब कुछ सुरक्षित रखने के लिए कंक्रीट की दोहरी मोटी दीवारें भी थीं। लेकिन कहते हैं ना, कभी-कभी आपकी सबसे बड़ी ताकत ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है, क्योंकि जब इतने सारे सिस्टम एक साथ काम करते हैं तो एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे जंगल में आग लगा सकती है। सब कुछ शुरू हुआ सुबह के ठीक 4 बजे। अचानक कूलिंग पंप बंद हो गए। सिर्फ 1 मिनट के अंदर रिएक्टर का तापमान और दबाव आसमान छूने लगे। ठीक 4:02 पर एक जरूरी सेफ्टी वाल्व दबाव कम करने के लिए खुला, लेकिन फिर वो जाम हो गया, खुला का खुला, और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। और यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा। देखिए, कंट्रोल रूम में बैठे ऑपरेटर्स को अपनी स्क्रीन पर जो दिख रहा था और रिएक्टर के अंदर जो हो रहा था, वो 2 बिल्कुल अलग अलग दुनिया थीं। उन्हें लग रहा था कि दबाव कंट्रोल में है, कि कूलिंग वाटर बहुत ज्यादा है, लेकिन असलियत ये थी कि एक खुला वॉल्व रिएक्टर का सारा जीवन रक्षक पानी चुपचाप बाहर बहा रहा था। जरा उस कंट्रोल रूम का मंजर सोचकर देखिए। एक साथ दर्जनों अलार्म चीख रहे हैं, स्क्रीन पर जो डेटा आ रहा है वो एक दूसरे से मेल ही नहीं खा रहा, पूरी तरह से कंफ्यूजन और खौफ का माहौल। और बस इसी कंफ्यूजन में वो गलती हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। ऑपरेटर्स को लगा कि रिएक्टर में पानी जरूरत से ज्यादा है और उन्होंने इमरजेंसी कूलिंग सिस्टम को खुद बंद कर दिया। ये ठीक वैसा ही था जैसे कोई जलते हुए घर में पानी की सप्लाई काट दे। बस उसी एक पल में एक छोटी सी गड़बड़ी एक बड़े संकट में बदल गई। इमरजेंसी कूलिंग के बिना रिएक्टर कोर का तापमान 4000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा पहुंचा। ये इतना ज्यादा तापमान है कि इस पर मजबूत से मजबूत धातु की रॉड्स भी मोम की तरह पिघलने लगती हैं। और इसी को कहते हैं पार्शियल मेल्टडाउन। ये एक बेहद गंभीर न्यूक्लियर हादसा है, जब किसी न्यूक्लियर रिएक्टर का दिल, मतलब उसका कोर, हद से ज्यादा गर्म होकर पिघलने लगता है। उस रात अमेरिका आधिकारिक तौर पर एक न्यूक्लियर इमरजेंसी की चपेट में आ चुका था। अब खतरा और भी बढ़ गया था। रिएक्टर का एक बड़ा हिस्सा पिघलकर एक जगह जमा हो गया था। पिघला हुआ यूरेनियम, जो अब उस मोटी कंक्रीट की दीवार को तोड़ने पर तुला था, जो उसे दुनिया से अलग करती थी। अगर वो दीवार टूट जाती तो शायद दुनिया को एक और चेरनोबिल देखना पड़ता। अब इंजीनियर्स के सामने एक मुश्किल चुनाव था, या तो रिएक्टर को फटने दें या फिर दबाव कम करने के लिए रेडियोएक्टिव भाप को बाहर हवा में छोड़ दें। उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक फैसला लिया और भाप को बाहर छोड़ दिया गया। अब जो खतरा प्लांट की दीवारों के अंदर कैद था वो बाहर आ चुका था। भले ही रेडियोएक्टिव भाप की मात्रा कम थी, लेकिन डर की कोई मात्रा नहीं होती। खबर फैलते ही पूरे देश में दहशत का माहौल बन गया। हजारों लोग अपने घर छोड़कर भागने लगे। खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को तुरंत इलाका छोड़ने के लिए कहा गया। हर न्यूज़ चैनल पर बस एक ही बहस थी, क्या ये अमेरिका का पहला न्यूक्लियर डिजास्टर है? और हर इंसान के मन में एक ही सवाल, क्या हम सुरक्षित हैं? घंटों की मशक्कत के बाद इंजीनियर्स ने रिएक्टर के मेल्टडाउन को तो काबू कर लिया, लेकिन एक और मेल्टडाउन शुरू हो चुका था, और वो था ट्रस्ट मेल्टडाउन। जनता का भरोसा पिघल रहा था। ये सिर्फ एक तकनीकी आपदा नहीं थी, ये विश्वास का संकट था। आखिरकार एक टीम ने हिम्मत करके कूलिंग सिस्टम को फिर से चालू कर दिया। लेकिन जानते हैं बाद में उन्होंने क्या कहा? कुछ ऐसा जो सुनने में बहुत अजीब लगता है। उन्होंने कहा, हमने प्लांट को नहीं बचाया, प्लांट ने खुद को बचा लिया। मतलब वो तबाही से बस कुछ ही मिनट दूर थे।
उस रात किस्मत ने अमेरिका का साथ दिया था। तो सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे? असल में ये कोई एक गलती नहीं थी, बल्कि गलतियों की एक पूरी चेन थी। खराब मशीनें, कंफ्यूजिंग कंट्रोल पैनल, इंसानी भूल और अधूरी ट्रेनिंग। और इसका असर वो बहुत दूर तक गया। 100 से ज्यादा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स कैंसिल हो गए, सेफ्टी के नियम बहुत सख्त कर दिए गए और न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर लोगों के मन में एक डर बैठ गया। 3 माइल आइलैंड की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि बड़ी बड़ी तबाही हमेशा बड़े धमाकों से नहीं होती। कभी कभी वो सिर्फ कन्फ्यूजन से पैदा होती हैं। कुछ गलत बटन, कुछ अनदेखे अलार्म्स और नतीजा एक पूरी सभ्यता तबाही के मुहाने पर। ये वो रात थी जिसने दुनिया को ये सबक सिखाया कि न्यूक्लियर तबाही के लिए किसी बम या मिसाइल की जरूरत नहीं है। उसके लिए बस कुछ इंसानी गलतियां ही काफी हैं।